अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के ज़रिए से मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया करने के बाद, पाकिस्तान को उजाड़ने के बाद अब ये दावे कर रही है कि हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं हैं बिजली की कीमतों को कंट्रोल करना, पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करना, डॉलर के रेट को कंट्रोल करना और इसी तरह से पाकिस्तान की आवाम को सहूलियात फराहम करना हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इम्पोर्टेड सरकार के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में खड़े होकर एतराफ़ किया है कि हमारे इख्तियार में बिजली की कीमतों को कंट्रोल करना, तेल की कीमतों को कंट्रोल करना नहीं है और हमने बहुत कोशिश की है कि बिजली और तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गोया के हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम जो तजर्बाकार थे वो नाकाम हो गए हैं, अब हमारे बस में कुछ नहीं है, पाकिस्तान अब दिवालिया हो रहा है, अब हम इसे नहीं संभाल सकते हैं, लिहाजा अब हम क्या करें। अवाम हमें जूते मत मारें, अवाम हमसे मत पूछे। ये नाज़रीन किराम शहबाज शरीफ ने आज असम्बली के अंदर खड़े होकर ये कहा है। और शहबाज शरीफ ने जो आज मुआशी सूरत हाल है इसका इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया और ये कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर ये मुआशी सूरत हाल की थी जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर में इजाफा हो रहा है, रिजर्व रोजाना गिर रहे हैं। और साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हम तो पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की खातिर मुश्किल फैसले कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ की हुकूमत ये अमरीकी साजिश के ज़रिए से मुसल्लत हुई थी। शहबाज शरीफ को जिस दिन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया गया उससे अगले दिन शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। अगर शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती तो आज शहबाज शरीफ जेल में होता, क्योंकि इसने पाकिस्तान के 40 अरब रुपए चोरी किए हैं और इसने पाकिस्तान के अंदर निहत्ते शहरियों को बेदर्दी से पुलिस मुकाबलों में भी कत्ल करवाया है। अमरीका के साथ साज़बाज़ करके इन्होंने सोचा कि हम हुकूमत ले लेंगे और अगर हमने हुकूमत ना ली तो फिर हमें हमेशा के लिए जेलों में जाना पड़ेगा, इस वजह से इन्होंने हुकूमत हासिल की। अब ये लोग झूठ बोलते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि अब मुश्किल वक्त गुजर चुका है, मुश्किल फैसले हमने कर लिए हैं, अब अच्छे फैसले करेंगे, अब हम इकॉनमी को संभालेंगे। नाज़रीन किराम, सच्ची बात यह है कि अमरीकी साजिश के ज़रिए से मुसल्लत करदा इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम रिजेक्ट कर चुकी है। जब पाकिस्तान की आवाम ही इस हुकूमत को नहीं मानती है और जब इनके पास सिवाय इस्लामाबाद के कहीं और हुकूमत ही नहीं है, तो फिर कैसे पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान की हुकूमत कर सकते हैं और पाकिस्तान में तेल और बिजली की कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आवाम का जो अदम एतमाद है इस इम्पोर्टेड सरकार पर, इसकी वजह से दुनिया भर के अंदर यानी पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक हैं, चाहे सऊदी अरब है, चाहे यूएई है, चाहे तुर्की है, चाहे चाइना है, इन सब दोस्त ममालिक ने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि हम चोरों को ना तो कर्जे दे सकते हैं और ना ही चोरों के साथ कोई समझौता कर सकते हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, ना तो IMF ने अब तक इनको 1 रुपया दिया है, हालांकि इन्होंने बड़ा शोर मचाया और बड़ा जश्न मनाया कि IMF से हमारा मुआहिदा हो गया है। अभी तक IMF ने इनके मुंह पर सिवाय जूते और तमाचे के कुछ नहीं दिया है और अब तक इनको IMF से $1 भी नहीं मिला है। और दूसरी तरफ ना तो सऊदी अरब ने 1 रुपया दिया है, ना ही UAE ने 1 रुपया दिया है, ना ही तुर्की ने और ना ही चाइना ने। चाइना के पांव पड़ गया शहबाज शरीफ जाकर कि हमें आपने मुल्क में बुलाएं, लेकिन चीन ने इनकार कर दिया कि आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते हैं। तो जब ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान की तबाही का सबब है, ऐसी हुकूमत को पाकिस्तान पर क्यों मुसल्लत किया गया है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और आज शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के इदारों पर भी इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इदारे लाडले के लिए वो काम करते रहे जिसे देखकर हम हैरान हैं। यानी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। और शहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तारीखी झूठ भी बोले कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे कहा था कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँ, लेकिन मैंने उसकी पेशकश
पेशकश मुस्तरद कर दी थी। हालांकि नाज़रीन इकराम ये सरीहन झूठ बोला है। मुशर्रफ ने इनको जूते मारकर निकाला था। ये 10 साल तक पाकिस्तान से भागे रहे, डील करके भाग गए। अगर इनमें हिम्मत होती तो ये जेलों में जो मुकदमात थे उनका सामना करते। और इसी तरह से मुशर्रफ से कबल भी एक सदर ने कहा था कि सदर बन जाओ, मैंने वो भी मुस्तरद कर दिया था। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि गोया इनके बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आज जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की अदलिया पर हमला किया है वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन खबर ये सामने आ रही है कि आज इन्होंने काबीना का इजलास किया है, और काबीना भी चोरों की काबीना भी शैतान की शुरा, और काबीना भी अमरीकी साजिश के ज़रिए से मुसल्लत करदा गुलामों की काबीना, जिन्होंने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी करेगी, जिससे जजों की तायुनाती और तबादले वगैरह के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से जो आइन में तरामीम हैं वो की जाएंगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो इनको अगर सज़ा देती है सुप्रीम कोर्ट, सियासतदानों को जो कि चोरी करते हैं वो ना कर सकें। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन इकराम इनकी। ये पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल में करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को तबाह करके अब कहते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप छोड़ जाएं। 3.5 माह पहले पाकिस्तान के अंदर ये हालत नहीं थी जो आपने की है। डॉलर कंट्रोल था, पेट्रोल कंट्रोल था, तेल और गैस और बिजली की कीमतें कंट्रोल थी, पाकिस्तान के रिजर्व कंट्रोल में थे। तो ये हालत आपने खुद की है, लिहाजा इसके जिम्मेदार और इसकी सारी की सारी जो सज़ा है वो आपको मिलनी चाहिए। और नाज़रीन मैं आपको एक और ख़बर बता दूं कि आज डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है, और इस वक्त जो मेरे पास रिपोर्ट सामने आई है कि ओपन मार्केट में 4 रुपये इजाफे के बाद डॉलर 241 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इंटर बैंक में 237 रुपये का है और ओपन मार्केट में 241 का, लेकिन 250 में भी नहीं मिल रहा है। और नाज़रीन किराम कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से डॉलरों को ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉलर बाहर भेजते जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने नाज़रीन किराम कुछ दीगर खबरें पाकिस्तान से रखता हूँ। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जो पंजाब के नए वज़ीर आला बने हैं इमरान खान की जीत के बाद, चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की है। इमरान खान ने जो चौधरी परवेज़ इलाही को टास्क दिया है उसमें जो सर फहरिस्त टास्क हैं, एक तो वो जुल्म जो कि 26 मई को 25 मई को लोगों पर किया गया, पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी की, उस हवाले से कहा गया है कि परवेज़ इलाही को कि इंक्वायरी बिठाई जाए और फौरी तौर पर इंक्वायरी की जाए कि पंजाब के अंदर पुलिस के लोगों ने और दीगर अफसरान ने क्यों इख्तियारात से तजावुज़ करके लोगों पर जुल्म किया, घरों में छापे मारे, रात गए लोगों के घरों में छापे मारकर उनको घरों से क्यों उठाया। इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया है। और दूसरा ये कहा है कि पंजाब के अंदर जो लंगर खाने गरीबों के लिए बनाए गए थे उन्हें खोला जाए, पनागाहें खोली जाएं और एहसास प्रोग्राम बहाल किया जाए। और जो सेहत कार्ड पर गरीब पंजाब के लोगों का इलाज होता था, तकरीबन 10 लाख के करीब हर घर को सेहत कार्ड पर सालाना सहूलत दी जाती थी, उसको बहाल किया जाए। तो ये जो इनकलाबी इक़दाम हैं इमरान खान की हुकूमत के, उन्हें दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम पंजाब के अंदर अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए गौर व फिक्र जारी है और पंजाब की काबीना के लिए भी मुशावरत हो रही है। इस हवाले से इमरान खान ने फैसला किया है कि तगड़ी काबीना होगी और तगड़ा स्पीकर होगा जो कि आने वाले दिनों में भी बड़ा रोल अदा करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम आखिर में मैं आपको नून लीग की जो असल हालत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त नून लीग के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। आज से कुछ दिन कबल भी हमने अपने वीडियोज़ के अंदर वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी है और नून लीग और शीन लीग ये अलग हो रही हैं, यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इनके जो ग्रुप हैं ये आपस में एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं। इस वक्त नजम सेठी जो कि नवाज शरीफ का बहुत करीबी है, उसका भी कल से एक वीडियो क्लिप पे सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है जिसमें वो ये कहता है कि इनसे मोहरें लगवाई जा रही हैं, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत से मोहरें लगवाई जा रही हैं, साइन करवाए जा रहे हैं कि आप पेट्रोल महंगा कर दें, बिजली महंगी कर दें और डॉलर की जो रेट है वो बढ़ता रहे। और इसके अलावा दीगर बड़े बड़े जो काम हैं वो इनसे लिए जा रहे हैं जिनसे नून लीग को नुकसान हो रहा है और कल को इनको कुर्सी से उठाकर बाहर निकाल दिया जाएगा और ये दिसंबर तक भी इनके इक़्तिदार में नहीं रह सकते हैं। और साथ साथ नजम सेठी ने एतराफ़ किया कि पंजाब के अंदर इमरान खान की जमात बढ़ रही है, पॉपुलर हो रही है, उसके मुकाबले में नून लीग कमज़ोर हो रही है। नजम सेठी ने कहा कि मेरी बीवी खुद नून लीग की जमात से MPA है और वो बताती है कि उकाड़ा के अंदर
उसके हल्के में नून लीग को लोग बुरा भला कहते हैं। अब नून लीग वहाँ से तबाह हो गई है और इमरान खान की जमात की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो नाज़रीन किराम, ये हकीकत है और ये आईना है। और मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि एहसन इकबाल हो गया और इसके अलावा साद रफ़ीक हो गया और जितने भी नून लीग के लोग हैं वो अब तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं इदारों को कि हमें तो कहा गया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, लिहाजा हमें कहा गया कि तुम हुकूमत ले लो वरना नुकसान हो जाएगा। हमने पाकिस्तान के मफादात में हुकूमत हासिल की। हालांकि नाज़रीन किराम, इन्होंने पाकिस्तान के मफादात में हुकूमत हासिल नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने मफादात में हुकूमत हासिल की। इन्होंने हुकूमत इसलिए हासिल की क्योंकि इनको जेलों में जाना था, इसलिए इन्होंने आकर नैब तरामीम कर दी, नैब के अंदर कवानीन ख़त्म कर दिए ताकि करप्शन इनकी हलाल हो जाए। इसी तरह से इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का राइट छीन लिया, क्योंकि इनको पता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ हैं, वो सारे के सारे इमरान खान को वोट देंगे, उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो ख़जाना था उसको लूटना शुरू कर दिया और अब तक अरबों रुपए ये लूट चुके हैं। मैं इससे पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि इनकी वजह से 8 अरब डॉलर असासे कम हो गए हैं। इन चोरों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर 6.5 से 7 हज़ार अरब रुपए कर्जों में इजाफा हो गया है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें और इनका ये आईना दोस्तों को पता चल सके। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो करें। न्यूज़ की दुनिया दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसे भी फॉलो करें। अपनी राय आप हमें व्हाट्सअप के जरिए से भी दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।